गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डीडी सर डीडी एजुकेशन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ चुके थे उत्तल और अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। उत्तल और अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाविधि के पश्चात आज हम प्रकाश वाले चैप्टर से नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे और वो नया टॉपिक है हमारे पास में नेत्र की संरचना, यानी कि हमारी आंख की संरचना के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जिस नेत्र की संरचना की हम बात कर रहे हैं, नेत्र की संरचना जो बाहर से हमको दिख रही है, उस बाहरी संरचना का अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। जैसे हम बाहर से अंदर की ओर चलते हैं, बाहर से अंदर की ओर चलते हैं तो किस किस प्रकार की संरचनाएं आती हैं, उन संरचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और वो उन संरचनाओं का जो हमको बाहर से अंदर की ओर दिखाई दे रही हैं, नेत्र की आंतरिक संरचना के रूप में दिखाई दे रही हैं, उन संरचनाओं का क्या क्या कार्य है, इसके बारे में आज अपना अध्ययन करेंगे। अगर जनरल सी बात पढ़ें तो नेत्र एक 2.5 सेंटीमीटर व्यास की, लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास की, 2.5 सेंटीमीटर व्यास की एक गोलाकार संरचना होती है। 2.5 सेंटीमीटर व्यास की गोलाकार संरचना होती है जो ऑटोफोकस कैमरे के समान कार्य करती है, जो ऑटोफोकस कैमरे के समान कार्य करती है। नेत्र को बाहर से अपन देखें तो बाहर से देखने पर 2.5 सेंटीमीटर व्यास की एक संरचना हमको दिखाई देती है, या 2.5 सेंटीमीटर व्यास की संरचना के रूप में नेत्र हमारे पाए जाते हैं, जो ऑटोफोकस कैमरे के समान कार्य करता है। यह नया नाम आ रहा है ऑटोफोकस कैमरा। ऑटोफोकस कैमरे का मतलब होता है वह कैमरा जो अपनी फोकस दूरी को अपने आप व्यवस्थित कर लेता है, यानी कि सामने वस्तु है कैमरे के और वो कैमरा उसकी फोकस दूरी को, यानी कि उसकी परछाई साफ सुथरी आनी चाहिए, उसके अनुसार अपनी फोकस दूरी को अपने आप एडजस्ट कर लेता है, अपने आप व्यवस्थित कर लेता है। ऐसे कैमरे को बोलते हैं हम ऑटोफोकस कैमरा। और हमारा जो नेत्र है वो भी एक ऑटोफोकस कैमरे के समान कार्य करता है। जितनी दूरी पर वस्तु स्थित है उस वस्तु की स्थिति के अनुसार ही लेंस अपने वक्राकार स्थिति को व्यवस्थित कर लेता है, और उस वक्राकार स्थिति को व्यवस्थित करने के पश्चात रेटिना पर एक साफ सुथरा प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। तो हमारा नेत्र एक ऑटोफोकस कैमरे के समान कार्य करता है। अब हम आंख की संरचना में प्रवेश करते हैं। तो देखो, आंख की संरचना के अंदर विभिन्न बिंदु हमको दिखाई दे रही हैं। इस डायग्राम में सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिन बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमको एक बिंदु दिखाई दे रहा है, इधर से देखो, ये सबसे पहले एक बिंदु दिखाई दे रहा है श्वेत पटल। कौन सा बिंदु दिखाई दे रहा है? पहला हमको श्वेत पटल। देखो बेटा, हम इसमें देख रहे हैं सबसे बाहर का जो आवरण है, ये सबसे बाहर का आवरण, ये किस रूप में जाना जाता है? श्वेत पटल के रूप में जाना जाता है। जैसा इसका नाम है श्वेत पटल, पटल का मतलब एक आवरण है, श्वेत का मतलब सफेद रंग का। सफेद रंग का एक आवरण होता है जो हमारे नेत्र की बाहरी आघातों से रक्षा करते हैं, नेत्र की सुरक्षा करने का काम करता है, और सफेद रंग का आवरण होता है। साथ ही ध्यान रखने वाली बात है, श्वेत रंग का अपारदर्शी आवरण। कैसा आवरण बेटा? अपारदर्शी आवरण होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये जो आवरण होता है जिस श्वेत पटल की, यहां से लेकर के श्वेत पटल की यहां तक की बात करें, यहां से लेकर के यहां तक की बात कर रहे हैं, ये श्वेत पटल नामक आवरण, यानी कि नेत्र की संरचना में जो सबसे बाहरी आवरण होता है वह श्वेत पटल के नाम से जाना जाता है। यह एक सफेद रंग का अपारदर्शी आवरण होता है जो आंख की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। ध्यान रखने वाली बात, अपारदर्शी आवरण। कैसा आवरण है बेटा? अपारदर्शी आवरण है। ठीक है, अपारदर्शी आवरण के पश्चात हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट श्वेत पटल के अंदर ही हम देखें तो श्वेत पटल के अंदर ही एक दूसरा भाग सामने हमको दिखाई दे रहा है। दूसरा भाग सामने क्या दिखाई दे रहा है? हमको कॉर्निया दिखाई दे रहा है। श्वेत पटल का ही एक रूप है, श्वेत पटल का एक भाग है दूसरा, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? कॉर्निया। किस नाम जाने? कॉर्निया।
और स्पष्ट रूप से हमको दिखाई दे रहा है। ये श्वेत पटल यहां से आ रहे हैं और यहां आकर के थोड़ा सा बाहर की ओर उभरा हुआ है। श्वेत पटल यानी कि नेत्र का आगे का भाग, श्वेत पटल का नेत्र के सामने वाला भाग थोड़ा सा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। इस बाहर की ओर उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? कॉर्निया के नाम से जानते हैं। विशेषता क्या होगी? ये बाहर श्वेत पटल का ही एक भाग है, लेकिन ये बाहर की ओर उभरा हुआ है और ये पारदर्शी है। मैं इसीलिए बार बार जोर देकर यहां बोल रहा था कि कॉर्निया वाला जो भाग है, श्वेत पटल किस प्रकार का आवरण है? अपारदर्शी। और ये कैसा भाग है? पारदर्शी। ये कैसा है बेटा? पारदर्शी भाग है। कौन सा? कॉर्निया। कॉर्निया श्वेत पटल का वह भाग है, नेत्र के आगे वाला भाग है, जो कुछ बाहर की ओर उभरा होता है, पारदर्शी होता है और किसी भी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण हमारे नेत्र में प्रवेश करती हैं तो वो किससे होकर प्रवेश करती हैं? इस कॉर्निया से होकर के प्रवेश करती हैं। तो ये नेत्र का कौन सा भाग हुआ? ये नेत्र का दूसरा भाग हुआ। तीसरा भाग में अध्ययन करते हम परितारिका या आइरिस का। इस भाग का अध्ययन करते हैं परितारिका या आइरिस का। देखो बेटा, स्ट्रक्चर में हमको दिखाई दे रहा है, ये दो तंतुनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। एक तंतुनुमा संरचना ये रही, एक तंतुनुमा संरचना ये रही, यानी कि दो पेशीय संरचना हमको दिखाई दे रही है। एक ये ऊपर की ओर पेशीय संरचना और एक ये नीचे की ओर पेशीय संरचना। ये मांसपेशियों से बनी हुई संरचनाएं, ये क्या कहलाती हैं? परितारिका या आइरिस। दो तंतुनुमा संरचनाएं जो ऊपर नीचे हमको दिखाई दे रही हैं, ये परितारिका या आइरिस के नाम से जानी जाती हैं और स्पष्ट रूप से डायग्राम में हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। ये रेशेनुमा संरचना होती है, ये थोड़ी सी धागेनुमा संरचनाओं के रूप में हम इसको जान सकते हैं और अधिकांशतः ये काले रंग की होती है। किस रंग की होती है? अधिकांशतः ये काले रंग की होती है। ध्यान रखने वाली बात है, किस रंग की संरचना होंगी? काले रंग की। मैं समझता हूं बात समझ में आई होगी। नेत्र में सामने हमको जो दो तंतुनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, वो संरचनाएं किस नाम से जानी जा रही हैं? परितारिका या आइरिस के नाम से जानी जाती हैं। और ये धागेनुमा या तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं जो काले रंग की संरचना होती हैं। दोनों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यहां से यहां तक क्या होता है? दोनों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। अब इस रिक्त स्थान की बातें अभी अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 बिंदु की बात करें हम, तो नंबर 4 बिंदु क्या हमारे पास में? पुतली। नंबर 4 के पुतली जिसको बोल रहे हैं हम। देखो बेटा, यहां ये 2-3 तीर अपने को एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नामांकन में 2-3 तीर हमको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इनमें अलग अलग देखना, आप समझना। सबसे पहले बात कर रहे हैं पुतली की, तो देखो ये परितारिका या आइरिस का एक तंतु ये रहा, परितारिका या आइरिस का एक तंतु ये रहा। परितारिका या आइरिस के ये जो मासल दोनों तंतु हमको ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों तंतुओं के बीच में यहां से यहां तक का जो रिक्त स्थान है, यहां से यहां तक का जो रिक्त स्थान है, ये दोनों के बीच का खाली स्पेस जो इस रूप में दो तंतुओं के बीच में हमको दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर परितारिका आइरिस, नीचे की ओर परितारिका आइरिस, दोनों के बीच में जो ये रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, ये रिक्त स्थान क्या कहलाता है? पुतली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुतली के नाम से जाना जाता है। यानी कि दोनों परितारिका या आइरिस के मध्य का रिक्त स्थान पुतली कहलाता है या पुतली के नाम से जाना जाता है। यहां समझने वाली बात हमारे पास में एक है, समझने वाली बात ये है, यानी कि जो ये दोनों पुतलियों के बीच में जो रिक्त स्थान है, इसका मतलब इसको पुतली को या पुतली के आकार को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहे हैं? परितारिका या आइरिस करते हैं। पुतली के आकार को नियंत्रित करने का काम कौन करते हैं? परितारिका या आइरिस करते हैं। क्योंकि परितारिका या आइरिस यदि पास पास आएंगे तो पुतली का आकार छोटा हो जाएगा और परितारिका या आइरिस इस प्रकार दूर दूर जाएंगे तो पुतली का आकार बड़ा हो जाएगा। यानी कि दूर दूर जाते हैं तो रिक्त स्थान बढ़ जाएगा, यानी कि पुतली का आकार बढ़ जाता है। और ये पास पास आते हैं तो पुतली का आकार कम हो जाता है। देखिए डायग्राम में देखते हैं हम, ये दोनों
ये एक परितारिका आइरिस और दूसरा परितारिका आइरिस पास पास आते हैं तो ये बीच का स्थान घट जाएगा, यानी कि पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। ये दूर दूर होते हैं तो पुतली का आकार बढ़े जाएगा। क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि साहब पुतली का आकार बढ़ता कब है और पुतली का आकार घटता कब है। देखिए बेटा, हम अचानक बाहर से किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, तो बाहर से जैसे ही अचानक अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो कमरे में हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है, अचानक उसी क्षण दिखाई नहीं देती है। लेकिन हम कुछ समय तक कमरे में देखने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे हमको वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। कुछ समय पश्चात ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम तेज प्रकाश में थे बाहर, तो ऐसी स्थिति में पुतलियों के द्वारा, ऐसी स्थिति में परितारिका या आइरिस के द्वारा पुतली का आकार छोटा था, कम मात्रा में प्रकाश आंख में प्रवेश कर रहा था ताकि ज्यादा मात्रा प्रकाश आंख में किसी प्रकार खराबी नहीं हो। जैसे ही हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो जब हम प्रकाश में थे तो पुतली का आकार छोटा था, ठीक है, यानी कि पुतली कम प्रकाश को आंख में प्रवेश करने दे रही थी। लेकिन जैसे ही अंधेरे कमरे में जाएंगे तो वहां पर नेत्र को अधिक प्रकाश की आवश्यकता है। लेकिन अचानक जैसे ही हम अंधेरे कमरे में गए, पुतली अचानक तुरंत प्रभाव से अपने परितारिका आइरिस पीछे नहीं हट पाते हैं और पुतली का आकार अचानक नहीं बढ़ पाता है। लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे ही परितारिका आइरिस दूर दूर होते हैं, पुतली का आकार बढ़ जाता है और अधिक मात्रा में प्रकाश हमारी नेत्र में प्रवेश करता है तो हमको वस्तुएं धीरे धीरे दिखाई देने लगती हैं। बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन सिंपल तरीके से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि जब हम प्रकाश से अचानक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो अचानक हमको कमरे की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात धीरे धीरे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रारंभिक स्थिति में पुतली का आकार छोटा होता है, लेकिन जैसे ही हम अंधेरे कमरे में जाते हैं कुछ समय पश्चात परितारिका या आइरिस एक दूसरे से दूर हट करके पुतली के आकार को बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक मात्रा में प्रकाश नेत्र में प्रवेश करने लगता है और हमको वस्तुएं दिखाई देने लगते हैं। तो बेटा ये क्या था हमारे पास में? चौथा पॉइंट क्या पढ़ा हमने? पुतली। चौथा पॉइंट क्या पढ़ा? पुतली। और थोड़ा सा अंदर चलते हैं तो ये नेक्स्ट बिंदु आता है हमारे पास में नेत्र लेंस। ये नेक्स्ट बिंदु क्या है? ये जो अंडाकार संरचना को दिखाई दे रही है ये क्या हमारे पास में? नेत्र लेंस। नंबर 5 क्या है हमारे पास में? नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या है? नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। जो मांसल संरचना होती है मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है। किस प्रकार की संरचना होती है? मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है। और ये किसके पीछे पाई जा रही है? किसके पीछे पाई जा रही है बेटा? ये क्या था हमारे पास में? परितारिका या आइरिस। परितारिका या आइरिस। और परितारिका या आइरिस के पीछे पेशियों से बंधी हुई एक मांसल संरचना पाई, यानी एक लेंस पाया जा रहा है, उत्तल लेंस पाया जाता है। उस लेंस को किस नाम से जानते हैं? नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। और नेत्र लेंस किसके द्वारा स्थिर है? यहाँ पर ये किसके द्वारा रुका हुआ है? ये पक्षमापी पेशियों के द्वारा रुका हुआ है। किसके द्वारा अपने स्थान पर रुका हुआ है? ये पक्षमापी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस नेत्र में स्थिर रखा जाता है। होगा क्या कार्य? क्या होगा इसका? जैसे ही प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से कॉर्निया के माध्यम से हमारे नेत्र में प्रवेश कर रही हैं तो यह कॉर्निया से अपवर्तित होने के पश्चात ये कहां पहुंचती है? नेत्र लेंस पर पहुंचती है। और नेत्र लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर पहुंचा दिया जाता है और रेटिना पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। यानी कि लेंस के द्वारा क्या कार्य किया गया? नेत्र लेंस के द्वारा क्या कार्य किया गया? कॉर्निया से आने वाली प्रकाश की किरणों को रेटिना पर अपवर्तित कर दिया जाता है और वहां पर हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो ये कौन सा बिंदु था हमारा? 5वां बिंदु। 5वां बिंदु किस नाम जाना जाता था?
नेत्र लेंस के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? नेत्र लेंस के नाम से जाना जाता है। अब एक बात यहां पर समझ में आ रही होगी कि बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। और हम अधिकांश देख रहे थे कि उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हो रहे थे? वास्तविक एवं उल्टे प्राप्त हो रहे थे। कैसे प्राप्त हो रहे थे? वास्तविक उल्टे, छोटे प्राप्त होते हैं, उल्टे प्राप्त होते हैं। तो फिर हमको सीधा कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो ये बातें अभी आगे बढ़ते हैं हम, जब हम रेटिना के बारे में पढ़ते हैं वहां पढ़ लेते हैं, या यही बता देते हैं आपको। रेटिना पर जैसे ही प्रतिबिंब बना, छोटा बना, उल्टा बना, तो उसके द्वारा प्रकाश नाड़ी के द्वारा, ये प्रकाश नाड़ी है, प्रकाश नाड़ी के द्वारा उस सूचना को कहां पहुंचा दिया जाता है? मस्तिष्क के पास में। और मस्तिष्क उसमें बनने वाले प्रतिबिंब को, मस्तिष्क बनने वाले उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करके हमको दिखाता है। क्या करता है? सीधा करके दिखाता है। तो कुछ बिंदुओं की बात की हमने, पांचों बिंदु था नेत्र लेंस। एक यहां पर एक बिंदु और दिखाई दे रहा है हमको, छठे नंबर पर है जलीय द्रव। कौन सा बिंदु छठे नंबर पर? क्या है हमारे पास में? जलीय द्रव। देखो बेटा, जलीय द्रव कहां बना हुआ है? ये जलीय द्रव, ये बना हुआ है जलीय द्रव। ये क्या बना हुआ है? जलीय द्रव। यानी कि हम देखें तो कोर्निया और नेत्र लेंस के मध्य, कोर्निया और नेत्र लेंस के मध्य जो द्रव पदार्थ भरा हुआ होता है उसे जलीय द्रव के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? जलीय द्रव के नाम से जानते हैं। और ये जो जलीय द्रव है ये भी क्या कार्य करते हैं? बाहरी आघातों से हमारे आंख की रक्षा करते हैं, साथ साथ इस नेत्र पर दबाव बना करके नेत्र की गोलाई को नियमित रूप से बनाए रखने का कार्य करता है। बाहरी आघातों से रक्षा भी करने का काम करते हैं, साथ साथ क्या करेगा? यहां पर दबाव बनाए रखते हैं। दबाव बनाने से क्या होगा? आंख की जो गोलाई है वो नियमित रूप से बनी रहती है। ठीक है, साथ साथ कोर्निया के साथ में है, तो कुछ मात्रा में कोर्निया को पोषण प्रदान करने का काम भी करता है। और ये जो द्रव पदार्थ है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसे प्रकृति होते हैं? क्षारीय प्रकृति होते हैं। जब भी रोने लगते हैं, जब भी आंसू आते हैं और मुंह में चले जाते हैं तो हमको खारापन सा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? खारापन सा महसूस होता है। वो इस जलीय द्रव के कारण ही हमको खारापन सा महसूस होता है। तो जलीय द्रव किसे बोला बेटा हमने? कोर्निया और नेत्र लेंस के मध्य जो द्रव पदार्थ भरा होता है उस द्रव पदार्थ को जलीय द्रव के नाम से जानते हैं। और ये इस एरिया में, इस क्षेत्र में दबाव बनाए रखता है जिससे आंख की गोलाई नियमित रूप से अपनी नियमितता बनाए रखती है। ठीक है, साथ साथ कुछ मात्रा में इस भाग को पोषण प्रदान करने का काम करता है। कोर्निया वाले पार्ट को पोषण प्रदान करने का काम करता है। इसकी प्रकृति, इस द्रव की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? थोड़ा नमकीन होता है। कैसा होता है? थोड़ा नमकीन होते हैं। छठा पार्ट पढ़ा हमने जलीय द्रव। सातवें पार्ट की बात करते हैं हम। अब इधर सब पार्टों की बात हो गई, उधर चलते हैं हम, सातवें पार्ट की बात करते हैं। रक्त पटल। क्या आ रहा है? ये रक्त पटल। कुछ बुक्स में ये रक्तक पटल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रक्तक पटल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि श्वेत पटल है। श्वेत पटल के नीचे एक झिल्ली नुमा आवरण पाया जाता है। श्वेत पटल के नीचे, जैसा डायग्राम में दिख रहा है हमको, स्पष्ट रूप से दिख रहा है, श्वेत पटल के नीचे कौन सा आवरण है? रक्त पटल। यानी कि श्वेत पटल के नीचे पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को रक्त पटल के नाम से या रक्तक पटल के नाम से जाना जाता है। यह आवरण, रक्तक पटल का आवरण क्या करेगा कि इसके अंदर की ओर जो रेटिना है, ये जो रेटिना वाला भाग है जिसको हम दृष्टि पटल बोल रहे हैं, दृष्टि पटल का दूसरा नाम क्या है? रेटिना है। इस रेटिना वाले भाग को पोषण प्रदान करने का काम करता है और साथ साथ इसको ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है। क्या प्रदान करने का काम करता है? रक्तक पटल के द्वारा जो दृष्टि पटल या रेटिना है उस दृष्टि पटल या रेटिना वाले भाग को ऑक्सीजन प्रदान करने का काम किया जाता है और पोषण प्रदान करने का काम किया जाता है। और कार्य की बात करें यदि एक्स्ट्रा प्रकाश आंख में प्रवेश कर जाता है, यदि अतिरिक्त प्रकाश आंख में प्रवेश कर जाता है तो ऐसी स्थिति में वो अतिरिक्त प्रकाश क्या करता है? जैसे ही दीवार से टकराएगा, इस नेत्र में कोर्निया से, लेंस से होता हुआ अतिरिक्त प्रकाश यदि नेत्र में प्रवेश कर जाता है तो उस अतिरिक्त प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम, अवशोषित करने का काम भी
किसके द्वारा किया जाता है? रक्त पटल के द्वारा किया जाता है। यानी कि चकाचौंध वाली स्थिति पैदा नहीं हो आंख के अंदर, ऐसी स्थिति से बचने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रकाश इधर उधर जाता है, उस एक्स्ट्रा प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम जिस भाग के द्वारा किया जाता है, अवशोषित करने का काम जिस भाग के द्वारा किया जाता है, वो कौन सा भाग होता है? रक्त पटल वाला भाग होता है। तो रक्त पटल किसे बोल रहे हैं हम? दृष्टि पटल के नीचे के श्वेत पटल के नीचे के झिल्ली नुमा आवरण को रक्त पटल के नाम से जानते हैं। और इसमें रक्त वाहिनियों का जाल होता है, इसलिए ये अंदर दृष्टि पटल या रेटिना वाले भाग को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करने का काम करता है। साथ ही साथ आंख में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त प्रकाश को, एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। किसके द्वारा किया जाएगा? वो काम रक्त पटल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास में नंबर 8, दृष्टि पटल या रेटिना। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास में? दृष्टि पटल या रेटिना। और दृष्टि पटल या रेटिना नेत्र का इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेत्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दृष्टि पटल या रेटिना, क्योंकि जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा, डायग्राम में दिख रहा है, सबसे अंदर वाला आवरण है दृष्टि पटल या रेटिना, नेत्र का सबसे आंतरिक आवरण क्या कहलाता है? दृष्टि पटल या रेटिना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसा नाम आ रहा है दृष्टि पटल, यानी कि वह आवरण जो मुख्य रूप से प्रतिबिंब निर्माण करने के पश्चात हमको प्रतिबिंब को दिखाने का काम जिसके द्वारा हो रहे हैं, वो किसके द्वारा हो रहे हैं? दृष्टि पटल के द्वारा हो रहे हैं। दृष्टि पटल के बारे में हम वर्णन करें तो हमने यहीं से चलते हैं। कॉर्निया से प्रकाश की किरणें, कोई भी प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर टकराती हैं। किस पर टकराती है? कॉर्निया पर टकराती हैं। टकराने के पश्चात लेंस पर प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं। लेंस पर पहुंचने के पश्चात प्रकाश की किरणें कहां जाएगी? लेंस के द्वारा उल्टा प्रतिबिंब का बना दिया जाता है, उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बना दिया जाता है। लेंस के द्वारा किसी भी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब का बना दिया जाता है, रेटिना पर बना दिया जाता है। और जैसे ही रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के द्वारा उन प्रकाशीय संकेतों को एब्जॉर्ब किया जाता है, उन प्रकाशीय संकेतों को अवशोषित किया जाता है और प्रकाशीय संकेतों को प्रकाश नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। और जो उल्टा प्रतिबिंब बन रहे हैं, मस्तिष्क के द्वारा उसको सीधा करके दिखा दिया जाता है, इसलिए हमको वस्तु दिखाई दे जाती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं आपको, श्वेत पटल, उसके अंदर रक्त पटल, और सबसे आंतरिक परत क्या कहलाती है? सबसे आंतरिक परत दृष्टि पटल या रेटिना के नाम से जानी जाती है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब किसके ऊपर बनता है? दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। और प्रकाशीय संकेतों को रेटिना में सुग्राही जो कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा एब्जॉर्ब करके प्रकाश नाड़ी के माध्यम से मस्तिष्क तक सूचनाओं को भेज दिया जाता है और उस उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क के द्वारा सीधा करके हमें दिखा दिया जाता है। ये हमारा 8वां पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था? 8वां पॉइंट था। 9वां पॉइंट देखो बेटा, दिख रहा है यहाँ पर जस्ट नीचे काचाभ द्रव। क्या दिख रहा है? काचाभ द्रव। काचाभ द्रव जैसे दिख रहा है हमको, नेत्र के अंदर की ओर जो द्रव भरा हुआ है, यानी कि लेंस इधर क्या है हमारे पास में? नेत्र लेंस है, और नेत्र लेंस के अंदर आगे सामने क्या है? रेटिना है। इन दोनों के मध्य में पारदर्शी द्रव पदार्थ भरा रहता है। पारदर्शी द्रव भरा रहता है, और उस पारदर्शी द्रव को किस नाम से जान रहे हैं हम? काचाभ द्रव के नाम से जानते हैं। यानी कि नेत्र लेंस और रेटिना वाला जो भाग है, उसके मध्य में जो पारदर्शी द्रव पदार्थ भरा हुआ है, उस पारदर्शी द्रव पदार्थ को काचाभ द्रव के नाम से जानते हैं। ये 9वां पॉइंट हमारा। तो नेत्र की संरचना में हमने सब कुछ समझा। एक बिंदु और रह रहा है यहाँ पर, हालांकि आपके नहीं दे रखा है, पीत बिंदु। एक नाम क्या रहा है हमारे पास में? पीत बिंदु। देखो, रेटिना पर पीत बिंदु वह भाग होता है जहां पर यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो वो बनने वाला प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
उस बिंदु को किस नाम जानते हैं? पीत बिंदु के नाम से। रेटिना का वह बिंदु, रेटिना पर उपस्थित वह बिंदु जहां बनने वाला प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उस बिंदु को पीत बिंदु के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज देखो हमने नेत्र की संरचना के बारे में पढ़ा। मैं बहुत फुर्ती के साथ में एक बार फिर से रिपीट करता हूं। नेत्र की स्ट्रक्चर ये दिख रही है, विभिन्न बिंदु आपको दिख रही है। नंबर 1 सबसे पहले पढ़ा श्वेत पटल, ये नेत्र का सबसे बाहरी आवरण है। नेत्र का सबसे बाहरी आवरण श्वेत रंग का आवरण, अपारदर्शी आवरण जो नेत्र की बाहरी आघातों से रक्षा करने का काम करते हैं, उसे श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना यह आवरण अपारदर्शी आवरण है। नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम, कॉर्निया। श्वेत पटल का नेत्र का सामने वाला भाग कुछ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, कुछ बाहर की ओर उभरा हुआ होते हैं, पारदर्शी होते हैं, जिसके माध्यम से वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें सबसे पहले टकराकर आंख में प्रवेश करती हैं। उस बाहर की ओर उभरे हुए श्वेत पटल के पारदर्शी आवरण को हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। तीसरा बिंदु है हमारे पास है परितारिका या आइरिस। कॉर्निया के अंदर की ओर मांसपेशियों की 2 धागेनुमा या तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। उन धागेनुमा या तंतुनुमा संरचनाओं को परितारिका या आइरिस के नाम से जानते हैं। काले रंग की संरचनाएं होती है, काले रंग के तंतु होते हैं। इसके बाद में आते हैं नंबर 4 पुतली, यानी कि परितारिका या आइरिस के बीच का जो रिक्त स्थान होते हैं, परितारिका या आइरिस के बीच का रिक्त स्थान पुतली के नाम से जाना जाता है। और पुतली के आकार को परितारिका या आइरिस के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। यदि प्रकाश तेज है तो पुतली का आकार छोटा होता है, और यदि प्रकाश कम है, अंधेरा कम रहे, तो ऐसी स्थिति में पुतली का आकार बढ़ जाता है। और यह काम किसके द्वारा किया जाता है? बढ़ाने घटाने का परितारिका या आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। नंबर 5 पॉइंट है नेत्र लेंस। परितारिका या आइरिस के पीछे की ओर पक्षमापी पेशियों के द्वारा बंधा हुआ या जुड़ा हुआ एक उत्तल लेंस पाया जाता है, जो पेशीय संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इस लेंस को हम नेत्र लेंस के नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस होता है, और इसके द्वारा कॉर्निया से नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर फोकसित करने का काम किया जाता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने का काम किया जाता है। इसके बाद में नंबर 6 आते हैं जलीय द्रव। नंबर 6 कौन सा पॉइंट आता है हमारे पास में? जलीय द्रव। कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य, कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के मध्य एक नमकीन क्षारीय द्रव पदार्थ बना रहता है। उस नमकीन क्षारीय द्रव को जलीय द्रव के नाम से जानते हैं, और वह इस क्षेत्र में दबाव बनाए रखते हैं, जिससे नेत्र की गोलाई नियंत्रित रहती है। नेत्र की गोलाई क्या रहती है? नियंत्रित रहती है। साथ साथ इस द्रव पदार्थ के द्वारा कुछ मात्रा में कॉर्निया को पोषण प्रदान करने का काम भी किया जाता है। ये हमारा 6वां पॉइंट। 7वें पॉइंट पर आते हैं रक्त पटल। 7वां पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास में? रक्त पटल। श्वेत पटल के नीचे, श्वेत पटल के नीचे जो आवरण पाया जाता है उसे रक्त पटल के नाम से जानते हैं। और यह भी मुख्य रूप से काले रंग का आवरण होता है। कैसा आवरण होता है? काले रंग का आवरण होता है। इसके द्वारा कार्य क्या किया जाता है? रक्त पटल में रक्त वाहिनियों का जाल होता है, और जिसके द्वारा अंदर की ओर जो दृष्टि पटल या रेटिना होते हैं, उस दृष्टि पटल या रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण की सप्लाई की जाती है। साथ ही साथ रक्त पटल के द्वारा क्या किया जाता है? नेत्र में यदि एक्स्ट्रा प्रकाश प्रवेश कर जाता है, अतिरिक्त प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर जाता है, तो उस अतिरिक्त प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम, अवशोषित करने का काम भी रक्त पटल के द्वारा किया जाता है, ताकि आंख में चकाचौंध वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हो सके। इसके बाद 8वां पॉइंट आ रहा हमारे पास में दृष्टि पटल या रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना। नेत्र में दृष्टि पटल या रेटिना किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के लिए पर्दे का काम करता है। कॉर्निया से प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस पर टकराने के पश्चात रेटिना पर फोकसित होती हैं। रेटिना पर फोकसित होती हैं, और रेटिना पर प्रतिबिंब किस रूप में बनता है? उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बन जाते हैं, जिसके द्वारा रेटिना में उपस्थित सुग्राही कोशिकाओं के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण कर ले, प्रकाश संवेदनाओं को ग्रहण कर लिए जाते हैं, और प्रकाश नाड़ी के माध्यम से उन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। मस्तिष्क के द्वारा उस बनने वाले प्रतिबिंब को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? प्रतिबिंब को सीधा करके हमको दिखा दिया जाता है। यह 8वां पॉइंट। ये नेत्र की संरचना का 9वां पॉइंट है काचाभ द्रव। नेत्र की संरचना का 9वां पॉइंट है काचाभ द्रव। नेत्र लेंस और नेत्र लेंस
तथा रेटिना या दृष्टि पटल के बीच में जो द्रव पदार्थ भरा हुआ पूरा, ये एक पारदर्शी द्रव पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। इस पारदर्शी द्रव पदार्थ को काचाप द्रव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक बिंदु है पीत बिंदु। दृष्टि पटल या रेटिना पर एक बिंदु पाए जाते हैं जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, उस बिंदु को पीत बिंदु के नाम से जानते हैं। यह था बेटा नेत्र की संरचना। डायग्राम आपके सामने है, नोट्स में भी डायग्राम है, पीडीएफ जो आपके पास में आई है उस पीडीएफ में भी डायग्राम बना हुआ है। सारी चीजें नामांकित की गई हैं और स्पष्ट रूप से वहां भी आपको समझाई गई हैं। मैं समझता हूं आज हमने जो नेत्र की संरचना पढ़ी है वो स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। हमको पॉइंट टू पॉइंट चलना है, आपके पॉइंट टू पॉइंट क्रम से पीडीएफ में दे रखे हैं, अच्छे से समझ में बात आई होगी। फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके उस बात को मेरे पास भेज सकते हैं और व्यक्तिगत भी आप कॉल करके मुझसे उस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक।